वो क्या है जो सभी अनुभवों को प्रकाशित करता है? वह निद्रा को प्रकाशित क्यों नहीं करता? यदि आप अनुभवों को देखें तो अनुभव शून्य है। अनुभव पहले से ही शून्य है। क्यों? क्योंकि असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? क्योंकि परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके पीछे नाद है, उनके पीछे नाद रचनाएं हैं। और क्योंकि नाद किसी तत्व में होता हुआ नहीं दिखाई देता, उसका कोई तत्व नहीं दिखाई देता, केवल नाद ही दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि नाद शून्य है, केवल संभावना मात्र है जो प्रकट होती है थोड़ी देर के लिए और चली जाती है। जो मिथ्या है उसको सत्य ही प्रकाशित कर सकता है, क्योंकि ये देखा जा सकता है। इस तरह का परिवर्तन जो मिथ्या है उसको सत्य ही प्रकाशित कर सकता है। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि जो भी उसको प्रकाशित करता है वो सत्य है। जो असत्य दिखा दे वो सत्य है। और सत्य को कौन प्रकाशित करता है? कोई नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। हमने उसको नाम दे रखे हैं, लेकिन नाम से कुछ ज्ञान नहीं होता। यदि आपको प्रकाश का ज्ञान चाहिए तो जो मिथ्या है उस पर ध्यान देना पड़ता है। जो स्वयं प्रकाशित है उसका ज्ञान नहीं होता। वो है जिसको ज्ञान होता है, उसका ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान होता है। वो निद्रा को प्रकाशित क्यों नहीं करता? यदि निद्रा को प्रकाशित नहीं करता तो आप जान भी नहीं पाते कि निद्रा जैसी कोई स्थिति है। जैसे जागृति है, जैसे स्वप्न है, वैसे निद्रा है। ये अवस्थाएं हैं जिसमें तरह तरह की चित्तवृत्ति चलती है। जागृति में एक चित्तवृत्ति है, स्वप्न में दूसरी चित्तवृत्ति है, और निद्रा में तीसरी तरह की चित्तवृत्ति है। और यदि उस पर कोई भी प्रकाश न पड़े तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई वृत्ति हुई है। तो प्रकाशित तो सभी है। किसी किसी अवस्था का हमें अधिक ज्ञान होता है क्योंकि स्मृति में चली गई है वो अवस्था। किसी किसी अवस्था का हमें ज्ञान नहीं होता क्योंकि स्मृति में नहीं है। अभी इस समय देखें तो आपको वही ज्ञान है जो स्मृति में है। आपके सारे अनुभव स्मृति के ही अनुभव हैं। यदि स्मृति में नहीं है तो वो अनुभव ऐसा लगता है नहीं हुआ। हमारा 90% जीवन मनुष्य रूप में स्मृति में नहीं है। अब जो जरूरी घटनाएं हैं उतनी ही स्मृति में है। क्या ऐसा हुआ कि उन घटनाओं को 90% भाग को सत्य ने प्रकाशित नहीं किया? जो भी स्वप्न रूपी घटनाएं हुई हैं, यदि स्मृति में नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको वो प्रकाश में नहीं थी। कितनी भी छोटी वृत्ति हो, चाहे स्मृति में हो चाहे ना हो, वो प्रकाश में होती है। सत्य के धरातल पर ही असत्य उभरता है। यदि आप उसका नाम दे सकते हैं, यदि आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि मेरी ये अवस्था थी, इसका अर्थ है वो प्रकाश में है। अब ये और बात है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना आप स्मरण कर पाते हैं उसको, वो अलग बात है। आपका 90% जीवन स्मरण के बाहर चला गया है और निद्रा 100% स्मरण के बाहर है, और स्वप्न भी 99% स्मरण के बाहर है। अधिकतर भाग हम देखते हैं निद्रा के बराबर ही है। इसलिए जो अज्ञानी है हम उसको सुप्त कहते हैं कि वो जागा नहीं अभी तक। सब कुछ है, जीवन चल रहा है, चित्त की सारी परतें हैं, सक्रिय हैं, सक्रिय निष्क्रिय होती रहती हैं, जन्म मरण होता रहता है उस जीव का। लेकिन हम यही कहते हैं कि जागा नहीं अभी तक। जब तक ज्ञान नहीं होता सत्य का तब तक जागृति नहीं होती। तो यदि आप ये नहीं जान पाए हैं कि इन अनुभवों को कौन प्रकाशित करता है या क्या प्रकाशित करता है, और जो मेरी स्मृति में नहीं है उसको क्यों नहीं प्रकाशित करता, तो अभी भी आपकी अवस्था सुप्त है। तो इसका अर्थ है आप जागते हुए भी नींद में है। ये बोधि वार्ता और ये सत्संग आपके लिए एक सुअवसर है इस नींद से जागने का। प्रयास करें।